दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम प्रतिमा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। कोरोना वायरस संक्रमण के जोखिम कम करे खातिर सरकार द्वारा जारी कल गई लॉकडाउन के आज 25वां दिन नियम की पूर्ण पालना करेला सरकार के अनुरोध। तातोपानी नाका संचालन में रोक, दोनों तरफ के पूर्वाधार तैयार होना बाद सीमापार व्यापार नियमित रूप में संचालन होगी। डॉलर की तुलना में नेपाली रुपया निरंतर कमजोर बनते जा रहा। नीरू आ भारू बीच के विनिमय दर स्थिर। दक्षिण कोरिया के संसदीय निर्वाचन में राष्ट्रपति मून जे-इन के पार्टी विजयी। डेमोक्रेटिक संघ सहकारी प्लेटफॉर्म पार्टी के 17 स्थान में जीते के अनुमान। आज चैंपियंस लीग लगायत के लीग के भविष्य निष्कर्ष लगावेला अप्रैल 23 में यूएफए के बैठक बैठ रहा। कोरोना प्रकोप से यूरोप के फुटबॉल गतिविधियां अनिश्चित। It's time for United Cements Brick. हरेक निर्माण सामग्रीको महत्व दर्शाउँदै अब पूरा समाचार। कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण के जोखिम कम करे खातिर सरकार द्वारा जारी कल गई लॉकडाउन आज 25वां दिन में प्रवेश कैले बा। बीतल चैत 11 गते से एक हफ्ता खातिर जारी कल गई लॉकडाउन संक्रमण के जोखिम बढ़ला संगे बार बार समय थप होते आ रहा बा। पिछला समय सरकार द्वारा एक बार 12 दिन लॉकडाउन की अवधि बढ़ा के वैशाख 12 गते तक पहुंचावल गए रहे। लॉकडाउन के कारण उपत्यका सुनसान भइल बा। अत्यावश्यक सवारी आ कुछ पास वाहक सवारी ही संचालन में आयल बाटे। सरकार द्वारा अनावश्यक रूप में घर बाहर ना निकलेला भी आग्रह कल गया बा। सुरक्षा निकाय, एम्बुलेंस, दैनिक उपभोग्य सामान ढुवानी के सवारी साधन सब छिटपुट रूप में चलल बाटे। ठाव ठाव में चेक जांच हो रहा पर भी कुछ लोग अनावश्यक रूप में सवारी चला रहल मिलल भी बाटे। ये बीच आज काठमांडू उपत्यका में लॉकडाउन उल्लंघन करे वाला 1105 जने कार्यवाही में पड़ल बाटे लोग। महानगरीय प्रहरी प्रमुख डीआईजी विश्वराज पोखरेल शुक्र के सवेरे लॉकडाउन उल्लंघन करे वाला 834 जने पुरुष आ 271 जने महिला के कार्यवाही कल गेल जानकारी दिले बानी। लॉकडाउन उल्लंघन करे वाला के प्रहरी सड़क तीरे बनावल सफेद घेरा भीतर 2 घंटा खड़ा करके छोड़ेला लोग। डीआईजी पोखरेल के मुताबिक शुक्रवार के लॉकडाउन उल्लंघन करे वाला 104 गो सवारी साधन कार्यवाही में पड़ल बा। प्रहरी द्वारा लॉकडाउन उल्लंघन करे वाला सवारी साधन के दिन भर नियंत्रण में लेके संझिया ही सवारी धनी के हस्तांतरण कइल जाला। लॉकडाउन के पूर्ण पालना करेला सरकार अनुरोध करते आ रहल बा। नेपाल और चीन बीच के उत्तरी नाका मध्य के तातोपानी नाका फिलहाल संचालन करे ना सके के चीन जानकारी दिले बा। नेपाल में जारी लॉकडाउन के कारण तातोपानी नाका फिलहाल ला संचालन करे ना सकल काठमांडू स्थित चीनिया राजदूतावास के प्रवक्ता जानकारी दिले बड़न। नेपाल द्वारा सड़क मार्ग से दवाई लगायत के अत्यावश्यक सामान के आयात निर्यात संचालन करे खातिर नाका खोलेला आग्रह कल गेल रहे। सरकार के चीनिया दूतावास से भेजावल पत्र में कोरोना वायरस से उत्पन्न महामारी कम करे खातिर तातोपानी नाका से एकतरफी रूप में आवश्यक सामग्री पेठा के मानवीय सहयोग करेला चीन तैयार रहल उल्लेख कल गेल बा। तातोपानी नाका में दोनों तरफ के जरूरी पूर्वाधार तैयार भइला बाद ही सीमा पार व्यापार नियमित रूप में संचालन करे के दूतावास से भेजावल पत्र में उल्लेख कल गेल बा। वैदेशिक रोजगारी के क्रम में विभिन्न देश में रहल नेपाली कामदार लौटावेला सरकार द्वारा गृह कार्य शुरू कल गेल बा। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय आ परराष्ट्र मंत्रालय द्वारा विदेश में वीजा आ समझौता के म्याद ओरा के लॉकडाउन के कारण आबे ना मिलल आ अवैध रूप में रहल अन्य कामदार के विवरण संकलन के काम हो रहल बा। सरकार द्वारा बेसी प्रभावित क्षेत्र के कामदार उद्धार में पहल का प्राथमिकता देवे के भी बतावल गेल बा। पिछला समय में कुवैत द्वारा अवैध रूप में रहल कामदार फिरता ले जावेला संबंधी देश के अनुरोध कइल गेल रहे। कुवैत से ओइसन कामदार से कोनो जरिमाना ना लेवे के भी घोषणा कइल गेल बा। वही लेखा यूएई से भी कोरोना के कारण सब केहू के रोजगारी देवे ना सके के कहत आपन कामदार फिरता ले जावेला दबाव देवे के भी शुरू कइल गेल बा। विदेश में रोजगार गवावल कामदार के रोजगार दिलावे के प्रयास असफल होके अल्पत्रे पड़ला पर ओइसन कामदार के तत्काल उद्धार करेला मांग सहित बुध के सर्वोच्च अदालत में रीट भी दायर भइल बा।
परराष्ट्र मंत्री प्रदीप कुमार गेवाली यूरोप के विभिन्न मुलुक सहित ऑस्ट्रेलिया और थाईलैंड में रहल नेपाली के सुरक्षा में रुचि देवेला संबंधित राजदूत के निर्देशन दिले बानी। परराष्ट्र मंत्री गेवाली बीएफए के यूरोप के विभिन्न मुलुक स्थित राजदूत के टेलीफोन करके उस क्षेत्र के नेपाली के वर्तमान अवस्था के जानकारी करावेला भी निर्देशन दिले बानी है। टेलीफोन संवाद के क्रम में मंत्री गेवाली वीजा के म्याद थपे के प्रक्रिया खातिर उहाँ के सरकार संगे समन्वय करके नेपाली नागरिक के सहज बनावे खातिर भी निर्देशन देहनी। मंत्री गेवाली नेपाली के कौनो असहज या समस्या पड़ला पर जितना हो सके उहबे समाधान करे के आ ना सकल खंड में हर दिन परराष्ट्र मंत्रालय में रिपोर्ट बना के भेजावेला भी निर्देशन दिहल गल बा। राजदूतावास या कूटनीतिक नियोग में हॉटलाइन नंबर आ कर्मचारी अध्यावधि के रख के 24 घंटा नेपाली के समस्या सुनेला आ सहयोग करेला भी पहल करेला राजदूत तथा नियोग के सचेत करौले बानी है। सरकार द्वारा लगातार लॉकडाउन के समयावधि थपला संगे लॉकडाउन उल्लंघन करे वाला की संख्या में भी वृद्धि भइल बा। लंबा समय तक लॉकडाउन भइल कारण खाद्य सामग्री लगायत अन्य उपभोग्य सामग्री खरीद खातिर भी लोग बाहर निकलेला। कोरोना वायरस कोविड-19 रोकथाम आ नियंत्रण खातिर सरकार द्वारा जारी कल गेल लॉकडाउन के थप कड़ा बनावल गेल बा। बिना अनुमति बाहर निकले वाला जे केहू के भी नियंत्रण में रख के प्रहरी कार्यवाही करे के शुरू कैले बा। जिला प्रशासन कार्यालय सब द्वारा मंगर से क्रियापुत्री के अलावा केहू के भी पास ना देवे के सूचना जारी करते ही बुध से लॉकडाउन में थप कड़ाई कैल गेल है। लेकिन प्रहरी द्वारा लॉकडाउन में कड़ाई कैला संग ही नियंत्रण में पड़ल लोग की पीड़ा दूसरे बाटे। 21 दिन से लॉकडाउन में पड़ल समय खाद्यान्न किने खातिर बैंक में रहल रकम निकाले वाला लोग के भी नियंत्रण में लेहल शिकायत आ रहल बा। पनि 21 दिनसम्म त घरमै क्वारेन्टाइनमै बसिरहेको हो, होम क्वारेन्टाइन। अब कस्तो हुन्छ नि बाध्यता हुन्छ, पैसा निकाल्नु पर्यो, कसैको एटिएम हुँदैन घरमा। अब त्यो बुढापाकाको एटिएम हुँदैन, बनाएको हुँदैन उनीहरूले। मैले पनि 4-5 जनाको एकैचोटि घरको परिवारको एकैचोटि पैसा निकाल्न हिँडेको। अब यसरी बाटोमा अब यसरी चेक पैसा पनि निकाल्न ब्याङ्क 10 बजेदेखि 1 बजेसम्म खुल्छ तपाईँहरूको, तर हामी निकाल्न पाइँदैन भनेपछि त्यो त खल्लो भयो। कि रासन दिन्छ न काम दिन्छ न बैंकमा पैसा निकाल्न दिन्छ। यो छोडेर आए त मात्र त भएन। बालबच्चाहरू पाल्नै पर्यो, सन्तान आफ्नो परिवार त पाल्नु पर्यो। घरपरिले पनि मान्दैन, बाल दिँदैन भन्छ। भोलि उठेर जा भन्यो भने कहाँ सरकार ल्याएर बस्ने हामी। त्यसलाई बाल दिनु पर्यो। उसले पनि अस्ति उहाँले पनि अब त्यही बालको पैसाले खानुपर्छ, हेर हामी पनि सक्दैन, हामीलाई पनि कसले दिनु। सरकारले छुट भन्छ तर हामीले पनि त खानु पर्यो नि। सरकारले यतिकै दिँदैन भन्छ, हामी के गर्नु। अब त्यही पैसाले हामी उसलाई पनि दिनु पर्यो, आफू पनि खानु पर्यो होइन। त्यसकै लागि निस्किया हो क्या हामी। लेकिन प्रहरी प्रशासन बंदी के अवस्था में बिना अनुमति चले वाला जे केहू के भी कार्यवाही करे के बताओले बा। हस्पिटल को पास बेगर पास हेरेर हामी चेक गरेर पास वालालाई पठाइरहेछौँ। अब अलिकति यो पास बेगर गाडी सवारी साधनलाई चाहिँ हामी होल्ड गरेका छौँ। अब आज धेरै नै गाडी चलेको अवस्था छ। हामी माथिको आदेश हो, हामी करारोपमै एकदम स्ट्रिक्टली चेक जाँच गरिरहेको छ। प्रशासन द्वारा इससे पहले कोरोना वायरस नियंत्रण खातिर अत्यंत आवश्यक सवारी साधन संचालन खातिर ई पास के व्यवस्था शुरू कैला पर भी ओके कार्यान्वयन में लियाबल नहीं खे गई। बहुते के ई पास के बारे में जानकारी भी नहीं खे। इससे पहले खाद्यान्न ढुवानी, एम्बुलेंस, शव वाहन आ अत्यंत आवश्यक पड़ल खंड में ऑनलाइन मार्फत फार्म भर के सवारी पास ले सके के जानकारी दिला पर भी बुध से ओ में भी कड़ाई कैल गेल बा। कैमरा में शैलेंद्र गोविंद अमात्य के साथ कमला हमाल की रिपोर्ट। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में आप थप समाचार। कोरोना वायरस संक्रमण से जनता में डर त्रास फैल रहा समय गिरिजा प्रसाद कोइराला फाउंडेशन पर्सा द्वारा वीरगंज महानगर पालिका के 32 को वार्ड में सैनिटाइजर छीटे के काम शुरू कर गेल बा। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अभी तक ई रोग के कौनो भी दवाई ना रहल कारण रोग से बचे खातिर सरसफाई आ सामाजिक दूरी कायम राखे जैसन उपाय अपनावल ही एकर इलाज रहल बतौला पर भी जीपी कोइराला फाउंडेशन पर्सा वीरगंज महानगर के सैनिटाइज करे के निर्णय कैले बा। विपद के बिरिया हर एक नेपाली नागरिक आपन स्तर से सरकार के साथ सहयोग करे के जरूरी रहल जीपी कोइराला फाउंडेशन पर्सा के अध्यक्ष मोहम्मद साहबुद्दीन बतौले बानी।
लकडाउनमा परेका जुन सिल भएका एरिया जहाँबाट चाहिँ नि कोरोना भाइरसका 3 जना बिरामी पाउनुभयो छपैया वडा नम्बर 2 त्यसलाई लक्षित गरेर 1, 2, 3 सिल गरेको एरियालाई हामी लक्षित गरेका छौँ। अहिले 1, 2, 3 र नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताललाई भरेबाट हामीसँग 2-2वटा गाडी छ, तपाईँ देखिरहनु भएको छ। 2टै गाडी 32औं वार्डमा वीरगञ्ज महानगरपालिकासँग अनुमति लिएर समन्वय गरेर उहाँहरूको सहयोग लिएर उहाँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिएर हामी चाहिँ यो अभियानमा जुटेका हौँ। वीरगंज महानगर पालिका के वार्ड नंबर 2 छपकैया में 3 जने भारतीय में कोरोना पुष्टि भला बाद वीरगंज में बढ़ल त्रास कायमे बाटे। प्रदेश 2 के 8 जिला में रैपिड टेस्ट किट आरडीटी के माध्यम से बीएफए तक 673 जने के परीक्षण कल गेल बा। मध्य 2 जने के रिजल्ट पॉजिटिव आयल बा तो 671 जने के रिपोर्ट नेगेटिव देखा पड़ल बा। कोरोना वायरस संक्रमण के पहचान खातिर कल गेल आरडीटी टेस्ट अंतर्गत सप्तरी के राजविराज स्थित गजेंद्र नारायण सिंह सगरमाथा अस्पताल में 29, अग्निसार कृष्ण सबरण गांव पालिका में 18, कंचनपुर नगर पालिका में 32, हनुमान नगर गांव पालिका में 21, महादेवा गांव पालिका में 6, बोदेवर साइन नगर पालिका में 10, बलान बिहुल गांव पालिका में 13, तिलाठी कोइलाड़ी गांव पालिका में 50, खड़ग नगर पालिका में 18, राजगढ़ गांव पालिका में 2, डाकनेश्वरी गांव पालिका में 2, छिन्नमस्ता गांव पालिका में 4 करके जम्मा 2 से 5 जने शंकास्पद लोग के आरडीटी टेस्ट कल गेल बा। ओइलिखा सिरहा के सिरहा अस्पताल में 3 जने, नवराजपुर गांव पालिका में 5, गोलबाजार नगर पालिका में 6, करजनहा नगर पालिका में 17, नरहा गांव पालिका में 2, अरना में गांव पालिका में 17 करके जमा 50 जने के आरडीटी टेस्ट भइल बा। धनुषा के 18 गो स्थानीय तह मध्य गणेशमान चारनाथ नगर पालिका में 9 और मिथिला नगर पालिका में 9 करके जमा 18 जने के ही आरडीटी टेस्ट कल गेल बा। तब महोत्तरी के और ही नगर पालिका में 13, बलवा नगर पालिका में 15, गौशाला नगर पालिका में 6 और सोनमा गांव पालिका में 4 करके जमा 26 जने के रैपिड टेस्ट संपन्न भइल बा। सरलाही के चंद्र नगर गांव पालिका में 50, हरिपुर नगर पालिका में 2 और कोड़ैना नगर पालिका में 5 करके कुल 57 जने के रैपिड टेस्ट किट मार्फत परीक्षण कल गेल है। प्रदेश 2 में सबसे बेसी रौथट में 2 से 8 जने के रैपिड टेस्ट किट मार्फत जांच कल गेल बा, जहां चंद्रपुर नगर पालिका में 29, कठरिया नगर पालिका में 33, ईशनाथ नगर पालिका में 80, परबाहा नगर पालिका में 30, गरुड़ा नगर पालिका में 10, बौद्धिमई नगर पालिका में 22 और फतवा विजयपुर नगर पालिका में 4 करके जमा 2 से 8 जने के रैपिड टेस्ट किट मार्फत टेस्ट कल गेल है। ओइलिखा 12 के आदर्श कोतवाल गांव पालिका में 2, सुवर्ण गांव पालिका में 13, सिमरौनगढ़ नगर पालिका में 5, महागढ़ी माई नगर पालिका में 8, पचरौता नगर पालिका में 7 और कलैया उप महानगर पालिका में 14 करके 49 जने के आरडीटी परीक्षण संपन्न भइल सामाजिक विकास मंत्रालय के प्रदेश सचिव डॉक्टर रामप्रसाद घिमिरे बतौले बानी। पर्सा के छिफरमाई गांव पालिका में 13, पखा मैनपुर गांव पालिका में 5, कालिकामाई गांव पालिका में 3, पटेरवा सुगौली गांव पालिका में 12, परसागढ़ी नगर पालिका में 12 और धुबिनी गांव पालिका में 3 करके जमा 48 जने के आरडीटी टेस्ट कल गेल वहां के बतौनी। डॉक्टर घिमिरे रैपिड टेस्ट में कोरोना से संक्रमण भइल शरीर से उत्पादन करे वाला एंटीबॉडी के मात्रा ही परीक्षण होखे वाला भइला से उ लोग सबके होके पीसीआर परीक्षण भी करे के बतौले बानी। रैपिड टेस्ट किट आरडीटी परीक्षण खातिर प्रदेश के 8 जिला में बीके सहित के 4 गो टोली खटावल गइल बा। 2-2 जिला करके 1-1 गो टोली के खटावल गइल है। टोली में मेडिकल डॉक्टर, जनस्वास्थ्य विज्ञ, विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि और लैब टेक्नीशियन सब रहल सचिव घिमिरे जानकारी देहनी। अभी तक प्रदेश में 5 से 35 जने के स्वाब संकलन भइल में 4 से 54 जने के नतीजा नेगेटिव आयल बा। 4 जने पॉजिटिव बीमार के इलाज चल रहल बा। 77 जने के नमूना परीक्षण होखे के क्रम में बाटे। चीन के ग्वांझाओ से दवाई और स्वास्थ्य सामग्री लेके नेपाल वायु सेवा निगम के जहाज काठमांडू लौटल बा। कोरोना वायरस संक्रमण रोकथाम, नियंत्रण और इलाज खातिर स्वास्थ्य सामग्री लेवेला बीएफए के संझिया ग्वांझाओ गइल निगम के RA 741 और RA 4172 नंबर के 2 गो वाइड बॉडी जहाज शुक्रवार के सवेरे 7 बजे त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में अवतरण कैले रहे।
नेपाली व्यवसायी के स्वास्थ्य सामग्री लियावेला नेपाल वायु सेवा निगम के दुगो वाइड बड़ी BFA के संझिया 4:45 में चीन खातिर उड़ल रहे। निगम के जहाज से इससे पहले भी चैत 16 आ 20 गते ग्वांझाउ से स्वास्थ्य सामग्री लियावल गई रहे। लॉकडाउन के समय अवधि बढ़ला संगे खास करके शैक्षिक क्षेत्र में एकर प्रभाव पड़ल बा। कक्षा 1 से लेकर 9 तक के नतीजा से लेकर SEE तथा 11 या 12 कक्षा के परीक्षा भी नइखे हो सकल। हालांकि SEE परीक्षा कहिया हुई कहे वाला बात के अभी भी निष्कर्ष लागे के स्थिति नइखे। लॉकडाउन से नेपाल के शैक्षिक क्षेत्र में थप चुनौती सृजना भइल बा। 74 लाख विद्यार्थी इस समय घर में बैठेला मजबूर बाड़न सन। 4,82,000 विद्यार्थी SEE परीक्षा कहिया होखी कहे वाला बात से चिंतित बाटे त अन्य के वार्षिक परीक्षा के नतीजा भी बाकी बाटे। इस साल के शैक्षिक कैलेंडर बिगड़े ना देवेला शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉकडाउन खुलल पहिल का हफ्ता में ही कक्षा 1 से लेके 9 तक के नतीजा प्रकाशन करे के तैयारी कल गेल बा। बन्दाबन्दी खुले एक हप्ताभित्र 1/9 को रिजल्ट निकाल्ने र त्यसको अर्को हप्तामा गएर टेलिफोनबाट मोबाइलबाट अनलाइनबाट भर्नाको प्रक्रिया सुरु गर्ने र यो भौतिक दूरी कायम गर्ने यो सन्दर्भमा पनि दोसर का हफ्ता में सरकार द्वारा विगत लंबा समय से संचालन कैल गेल भरना अभियान के थप निरंतरता देवे के जनावल गेल बा त जनजीवन सामान्य हो चुकल 21 दिन के बाद रुकल SEE परीक्षा, कक्षा 11 आ 12 के परीक्षा, साथ में CTVT आ विश्वविद्यालय के सभी परीक्षा संचालन होखी। बन्दाबन्दी अन्त भएको 21 दिन पछाडि सामान्यतः 10, 11, 12 को परीक्षा गराउने सन्दर्भमा र विश्वविद्यालय र CTVT को परीक्षा गराउने सन्दर्भमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरू सकारात्मक हुनुहुन्छ। तर अहिले ठ्याक्कै हामीले अहिले नै सबै कुरा घोषणा गर्न सक्दैनौँ। परिस्थिति अझै हेर्नुपर्ने हुन्छ। अभी के अवस्था में परीक्षा से भी सब केहू के सुरक्षित रहेला शिक्षा मंत्रालय द्वारा आग्रह कैल गेल बा। कैमरा में मधुर श्रेष्ठ के साथ नम्रता बानिया की रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंक शुक्रबार खातिर अमेरिकी $1 के विनिमय दर 123 रुपया आ 28 पैसा बिक्री दर तय कैले बा। शुक्रबार खातिर केंद्रीय बैंक से एक अमेरिकी डॉलर के खरीद दर 122 रुपया 68 पैसा तय कैले बा। पिछला दिन में डॉलर की तुलना में नेपाली रुपया निरंतर कमजोर होते जा रहा बा। अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारू कमजोर भला बाद रुपया भी कमजोर बनल बा, लेकिन नीरू आ भारू के बीच विनिमय दर स्थिर ही बाटे। स्थिर विनिमय दर भइला पर भी नेपाल के कुल वैदेशिक व्यापार के बड़का हिस्सा भारत में निर्भर रहल अवस्था बाटे, जे के कारण भारू के विनिमय दर घटबड़ होखला से नेपाली रुपया भी प्रभावित बनेला। विश्वव्यापी रूप में कोरोना वायरस के संक्रमण के साथ मृत्यु दर बढ़ते गईला बाद विश्व बाजार में अमेरिकी डॉलर प्रति के आकर्षण बढ़ल अवस्था बाद जेकर असर नेपाली मुद्रा में भी पड़ल बाटे। भोजपुरी समाचार में फिर छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। दक्षिण कोरिया में भयल संसदीय निर्वाचन में राष्ट्रपति मून जे-इन के पार्टी विजयी भइल बा। बुध के संपन्न राष्ट्रीय सभा निर्वाचन में राष्ट्रपति मून जे-इन के पार्टी विजयी भइल हा। कोरोना वायरस महामारी शुरू भइल एने आवधिक निर्वाचन संपन्न करे वाला दक्षिण कोरिया पहिल का देश है। ज्यादातर मतगणना संपन्न हो चुकल समय 300 सीट खातिर संपन्न राष्ट्रीय सभा निर्वाचन में राष्ट्रपति मून के डेमोक्रेटिक पार्टी 163 सीट में जीत हासिल कैले बा।
उदल संगे सहकारी कैल प्लेटफॉर्म पार्टी 17 स्थान में जीते के प्रक्षेपण कैल गेल बा। राष्ट्रपति मुन के दल के सरकार निर्माण खातिर कुल 180 सीट पुगे के संभावना बाटे। सरकार निर्माण खातिर राष्ट्रपति मुन के दल के स्पष्ट बहुमत मिलल बा। निर्वाचन में 35 को दल सहभागी रहे। यूनाइटेड फ्यूचर पार्टी आ ओकर संसदीय साझेदार सब 103 सीट जीते के आशा भी कैल गेल बा। राष्ट्रपति मुन के दल के जीत के कोरोना वायरस महामारी संगे लड़ेला सरकार से कैल गेल काम के अनुमोदन के रूप में भी देखल गल बा। आप खेलकूद समाचार। यूरोपीय फुटबॉल के नियमन निकाय UEFA द्वारा चैंपियंस लीग के फाइनल खेल अगस्त 29 तारीख में करे के योजना के साथ अप्रैल 23 में लीग सबके भविष्य निर्धारण करे खातिर बैठक बैठ रहल बा। कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते जा रहल प्रकोप से यूरोप के फुटबॉल गतिविधि अनिश्चित अवस्था में बाटे। चैंपियंस लीग आ यूरोप के फुटबॉल लीग सबके भविष्य निर्धारण करे खातिर UEFA अप्रैल के 23 तारीख में बैठक बैठे के जानकारी दिले बा। UEFA के स्वीकृति में स्थगित सभी लीग सब जल्दी से जल्दी कर सके के तैयारी भी हो रहल बा। विभिन्न लीग कमेटी सब द्वारा सितंबर से इस सीजन के सभी खेल सब उड़ाए के एक विकल्प ऊपर तीव्र रूप में छलफल हो रहल भी जानकारी प्राप्त भेल बा। इस सभी योजना अंतर्गत सबसे बेसी छलफल अगस्त 29 में इस्तांबुल में चैंपियंस लीग फाइनल उड़ाए के बारे में हो रहल बा। पहिल का योजना कहल चैंपियंस लीग के नॉकआउट चरण नियमित रूप में ही करे के आ जुलाई में क्वार्टर फाइनल पश्चात अगस्त में फाइनल खेल खिलावे के भी बाटे। सभी क्वार्टर फाइनल खेल सब सिंगल लीग के करे के विकल्प ऊपर भी छलफल हो रहल बाटे। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। कोरोना वायरस संक्रमण के जोखिम कम करे खातिर सरकार द्वारा जारी कैल गेल लॉकडाउन के आज 25वां दिन नियम के पूर्ण पालना करेला सरकार के अनुरोध। एक साथ भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ आ देख सकतानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। नमस्कार।